नमस्ते। मैं डॉक्टर नंदा आज आप लोगों को सर्वाइकल कैंसर HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। अक्सर आजकल मेरे पास यंग गर्ल से लेके मिडिल एजेड तक सभी पेशेंट्स आते हैं। माँ भी अपनी एडोलेसेंट गर्ल को लेके आती है कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लेने का है। सर्वाइकल कैंसर आप सभी को पता है, ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। 99% केसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 एंड 18 ये रिस्पॉन्सिबल है इसमें। सो बिफोर एक्सपोजर इफ वी टेक दिस वैक्सीन तो वी कैन प्रोटेक्ट 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स। सो इसका गार्डासिल 4 जो इंटरनेशनल नेदरलैंड में मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये वैक्सीन है अपने पास। ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अवेलेबल है। और इसमें अपने को 4 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्ट्रेन्स जो कि 6, 11, 16, 18 ये आप देख सकते हैं, इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। और जो ब्रॉडर कवरेज देगा इसके एडवांस में है वो है गार्डासिल 9, जिसमें अपार्ट फ्रॉम ये 4 स्ट्रेन के अलावा आगे के 5 जो कि 31, 33, 45, 52 एंड 58 ये 5 स्ट्रेन्स, टोटल 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट अपने को प्रोटेक्शन मिलेगा। ये तो गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9 के बारे में हो गया है। और अपने इंडिया में भी अभी नया एक सर्वावैक करके जो गार्डासिल 4 के अगेंस्ट अपने को रिप्लेसमेंट के लिए, अगर कोई अफोर्ड नहीं करता है या किसी को इंडियन ही वर्जन चाहिए, इसका क्वालिटी थोड़ा सा कह नहीं सकते हैं बट नया है तो कितना इफेक्टिव क्या है वो नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी हम लोग रखते हैं। इफ एट ऑल एनी पेशेंट वांट्स तो दे कैन टेक दैट आल्सो, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। But I would definitely recommend these quality tested all over world followed Gardasil 4 and Gardasil 9। तो प्लीज ये आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, जो कि मैं डिटेल्स में बताती हूँ इसके बारे में। एज क्राइटेरिया क्या है, डोसेज क्या है, कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, इसके बारे में ये सब जानकारी मैं देती हूँ। और कॉस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो भी। तो एज क्राइटेरिया क्या है इसका? बिफोर एक्सपोजर इज द आइडियल, बेस्ट एज इज 9 to 14 ईयर्स। तो बोथ मेल एंड फीमेल में, चाइल्ड में आप दे सकते हो। पीडियाट्रिशियंस भी देते हैं आजकल, बट गायनेकोलॉजिस्ट के पास सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन करके अक्सर लोग फीमेल्स, यंग गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स आती है। तो दोनों में 9 to 14 ईयर्स एज में अगर हम लोग ले रहे हैं तो इन दोनों केसेस में वैक्सीन का डोसेज रहेगा अपना 0 and 6। 0 मतलब आज एक डोज लिया, फिर 6 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज लेना है। तो इसका डोसेज कैसे देते हैं? आप खा पी के अच्छे से आना है। जैसे टिटेनस वैक्सीन देते हैं वैसे ही आर्म पे हम लोग आइदर राइट आर्म या अपर आर्म या लेफ्ट अपर आर्म में इंट्रामस्कुलर 0.5 ml सिरिंज के साथ इंसर्ट कर देते हैं और इंजेक्शन दिया जाता है। आपको डोसेज शेड्यूल डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो गार्डासिल 9 है, इन दैट केस हम लोग सेम डोसेज लेते हैं, लेकिन 14 एज हो गया, 15 ईयर्स एंड अबव टिल 45 ईयर्स तक आप ये वैक्सीन ले सकते हो। इन दैट केस 3 डोसेज आर रिक्वायर्ड, 0, 2 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। तो 0 मतलब आज एक डोज लिया है, फिर 2 महीने बाद एक डोज लेंगे, सेकेंड डोज, and third dose will be from now 6 months onwards. So all doses will be given intramuscularly। तो मेल चाइल्ड में भी हम लोग यही टिल 26 ईयर्स तक देते हैं। अदरवाइज फीमेल्स में आप 45 ईयर्स तक आप एडवांटेज इसका ले सकते हो। बेटर या गुड प्रोटेक्शन टिल 26 ईयर्स तक माना जाता है। 26 to 45 इज योर एडेड एडवांटेज, वी कैन से दैट। if at all you don't have, depends upon the conditions। और ये सर्वावैक में भी सेम डोसेज अप्लाई होता है, 0, 6 आइदर बिफोर 14 ईयर्स एंड 0 to 6 आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एज। ये इंजेक्शन देने के बाद कोई पेन होता है क्या? यस, माइल्ड पेन हो सकता है, लोकल रेडनेस आ सकता है और या फिर माइल्ड फीवर भी आ सकता है।
ये मामूली से साइड इफेक्ट्स है, हार्डली कोई मेजर वाला हम लोगों को पेशेंट मिला है। इनफैक्ट पेशेंट कोई कंप्लेन भी नहीं करता है कि पेन भी हुआ है। जब इंजेक्शन देते हैं उस टाइम पे हल्का सा पेन बोलते हैं, दैट इज बट ऑब्वियस कि थोड़ा बहुत पेन होना ही चाहिए। आइडियली रेडनेस या माइल्ड फीवर, दिस इज गुड साइन, दैट इज कि वैक्सीन इज शोइंग देयर इफेक्ट, वी कैन टेक इन दैट वे। बट जनरली पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट आज तक हम लोगों को मिला नहीं है। हो भी सकता है माइल्ड रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन ऑल्सो, बट वैक्सीन taking is worth in today's era. And coming to the main point, like cost, आपके हिसाब हर एक पेशेंट का या सबका राइट रहता है कि मैडम इसका कॉस्ट क्या है। सो ये डोज पर डोज 4000 अराउंड है प्लस 500 MRP के हिसाब से, एंड ये है पर डोज 8000 10,000 850 है इसका प्लस 500, तो अराउंड 11,500 के करीब जाता है पर डोज। तो टोटल डोसेस मिला के आपको 33 के अराउंड हो जाएगा, एंड इसके लेंगे तो आपको 12,000 के अराउंड हो जाएगा।